नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। जेडीयू मांगे हिस्सेदारी, क्योंकि जिस तरह से अब मोदी कैबिनेट के विस्तार में पेंच फंसा हुआ है, जेडीयू का यह कहना कि हमें भी आनुपातिक उसमें हिस्सेदारी चाहिए। पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार ऐसा कहना है जेडीयू का। आरसीपी सिंह का बयान भी सामने आया और मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट अब सुनाई देने लगी है। एनडीए का हिस्सा जेडीयू अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान चाहता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने यह बयान दिया और पटना में आरसीपी ने एनडीए के साथियों को सम्मान करते हुए मंत्रिमंडल में स्थान मांगा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हमने सुनी है। जब भी विस्तार हो, जेडीयू भी एनडीए गठबंधन का सहयोगी है और मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी उतनी ही होनी चाहिए। गठबंधन में एक दूसरे को मान सम्मान मिलना चाहिए। बहुत स्पष्ट विचार है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। एनडीए का हिस्सा है तो स्वाभाविक है कि केंद्र में सरकार बनेगी, एनडीए उसमें जेडीयू रहेगी। इसमें क्या कोई कंफ्यूजन है? एनडीए में बिहार में सब लोग एकजुट हैं और घर में बात विवाद चलते रहता है। बिल्कुल आश्वस्त रहिए, 5 साल तक यहाँ सरकार चलेगी। किस बात के लिए जनता ने वोट दिया है? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, और सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। सरकार चलती रहेगी। इनके आरजेडी की परेशानी क्या है? 15 साल तक बेचारे बालू फाँक रहे हैं, आगे फिर 5 साल बालू फाँकना है। तो उनके जितने भी एमएलए हैं, उनके पेट में तो दर्द होते रहता होगा, कितना दिन बालू फंकवाएगा। तो अपने उनके फ्लॉक को रखना है ठीक से, तो क्या कहेंगे? अरे भाई, एनडीए में ये है, एनडीए में वो है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, गड़बड़ है तो उन्हीं क्या है। उनकी कोई जो बिल्कुल टकटकाए हुए हैं ना कि आम टपकने वाला है, कोई चांस नहीं। देखिए, हम लोग सहयोगी दल, और सहयोग क्या होता है? सहयोग समझदारी की होती है और सबका अपना अपना मान और सम्मान की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, कोई ट्रेड यूनियन है। ये एक हमारा गठबंधन है, उसमें हम लोग की आपसी समझदारी है। सब लोग सबका मान सम्मान करते हैं, ख्याल करते हैं, और यही स्पिरिट के तहत ये पूरा का पूरा हमारा अलायंस काम करता है। इसलिए इसमें यह नहीं होता कि ये सीट वो सीट, ये कुछ नहीं। निश्चित रूप से जो हमारा मैंने जो एनडीए है, एनडीए की हम मांग है, तो निश्चित रूप से हम लोग का भागीदारी होनी चाहिए। कितने सीटों की भागीदारी? नहीं, वो तो हमारे नेता तय करेंगे, और जो हमारा जो नेता उस पर तय करेंगे, उस पर नेता का विशेष रहेगा, उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जो भागीदारी की बात हो रही है, निश्चित रूप से जदयू का भागीदारी होनी चाहिए। जेडीयू नेशनल सेक्रेटरी आज के दिन लाइव में बैठे हैं विजय प्रकाश, आरजेडी नेता। स्वागत है संजय जी। विजय जी, आपका वीआईपी न्यूज में। संजय जी, मोदी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, लेकिन पेच यहां पर अब फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए लगभग ऑफर 1 से अधिक सीटों का दिया गया है, लेकिन मांग है 1 राज्यसभा की सीट मिले, 1 और 2 कैबिनेट में जगह मिले मंत्रियों को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सर क्या होगा? अगर मगर से बात नहीं बनती। अब देखिए, जनता यूनाइटेड समता पार्टी के जमाने से एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल रहा है, सबसे मजबूत गठबंधन रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में भी हमारी हिस्सेदारी थी, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में यदि प्रधानमंत्री जी का निर्णय यदि होता है मंत्री विस्तार का, तो तमाम सहयोगियों को अपने सम्मान के साथ उनको मंत्रिमंडल में जगह देंगे। ये एक प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, और साथ साथ हमारे पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके बीच में समन्वय की स्थिति है तो होगी, उसी के आधार पर मिलेगा। और जहां तक सीटों का सवाल है, तो कोई भी गठबंधन समानुपातिक ढंग से उसको सम्मान मिलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि 1 या 2 सीट की बात होती है। 1-2 सीट की बात पहले भी हुई थी, और बात नहीं, सरकार में हम लोग नहीं गए थे। तो जो समानुपात हमारा है सांसदों का, उसी के तौर पर हमारी मांग भी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है। लेकिन ये सारा मामला विशेषाधिकार है माननीय प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी।
ठीक है विजय जी, जिस टूट का इंतजार आप लोग कर रहे हैं वो तो और अब मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर अब मंत्रिमंडल में जगह मिली मोदी कैबिनेट के 3 दिग्गज चेहरों को जेडीयू की तरफ से, तब फिर तो और अधिक मजबूत हो जाएगी एनडीए। जो सपना आप लोग देख रहे हैं इस समय कि हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए सागर जी, सपना हम क्यों देखेंगे? सपना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले जेडीयू देखने का काम कर रहे हैं। वह कैसा गठबंधन कहते हैं, मजबूत गठबंधन, एकजुट हैं और हमको अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार से वंचित कौन किया आपको? आरजेडी ने किया, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने अधिकार से वंचित किया कि सत्ता में आपको भागीदारी जो है लोकसभा में दिल्ली में नहीं देने का काम किया। और वही बिहार में 1 साल के बाद चुनाव हुआ तो करेजा पर चढ़कर आपको मुख्यमंत्री बनाकर और आपसे जो है बराबर का हिस्सा लेने का काम किया और फिर जो है आप मांगने का काम कर रहे हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, वो बोले थे कि हमें भागीदारी दिल्ली में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना है, उसके बाद अपना इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि 2-3 नेता जो है एमपी, इनके नया नया बंडी कुर्ता सिलवा कर मोछ पिजा कर दाढ़ी बाल काला करके वहाँ बैठे हुए थे कि अब हमको ओथ का ऑफर आएगा और नीतीश कुमार जो है कैंसिल करा दिया और नरेंद्र मोदी जी नहीं माने। लेकिन अब जो है थोड़ा बदल गया, जेडीयू में थोड़ा सा बदल गया, इसलिए कि आज के तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी हैं और नीतीश कुमार जी नहीं हैं। नीतीश कुमार जी एक बिहार के नेता के रूप में आज के तारीख में स्थापित हैं और पूरे देश में जेडीयू के नेता के रूप में आरसीपी सिन्हा साहब स्थापित हो गए। अब वह जो है मांग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें सम्मान मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है, समन्वय रहना चाहिए गठबंधन का। तो अब नरेंद्र मोदी जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आरसीपी सिन्हा जी जो अधिकार मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वह देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो एनडीए का सवाल है, हमारा तो कोई सवाल है नहीं। हमें इसमें खुश भी नहीं होना है, नाखुश भी होना नहीं है। अच्छी बात है कि इनको यदि 5 मंत्रिमंडल दे देता है, 6 मंत्रिमंडल दे देता है तो बिहार में और कोई न कोई विकास करने का काम करेंगे। नहीं तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्रिमंडल में बिहार के शामिल हैं वह कोई काम नहीं कर रहे हैं, आज निकम्मा साबित हो रहे हैं, उसी तरह से ये लोग भी निकम्मा साबित होंगे। 1 साल के बाद ही उम्मीद जगा, तो देखिए क्या होता है, आगे देखते रहिए कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे हैं बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन एनडीए का, हम सबसे बड़ा पार्टी है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ से लगातार मोदी जी के साथ, लेकिन भीख मांगने का काम कर रहे हैं कि हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। इसका मतलब होता है कि नरेंद्र मोदी जी इन लोगों को जो है चवनिया अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, इन लोगों का कोई महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए एक छोटा जो है सेंट्रल विश्वविद्यालय का मांग किए, उसको तो वह नेगलेक्ट कर गए और ख़त्म कर दिए। अब आरसीपी सिंह का उनके नज़र में नीतीश कुमार से यदि ज़्यादा वजूद होगा और ज़्यादा अहमियत देते होंगे नरेंद्र मोदी जी, तो आरसीपी सिंह का बात मानने का काम करेंगे कि नीतीश कुमार से ज़्यादा वैल्यू यदि आरसीपी सिंह का दे रहे होंगे, इनके बातों का तवज्जो दे रहे होंगे तो बात मानने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी ये जो है हक और अधिकार नहीं, ये भीख मांगने का काम कर रहे हैं। दीजिए जवाब दीजिए संजय जी, क्या अधिकारी जबरदस्ती मांग रहे हैं? क्या आप लोग नहीं दिया जा रहा है, सम्मान वो नहीं मिल रहा है इसीलिए दिया जाता है? क्या लफाजी का कोई जवाब नहीं होता है। लोकतंत्र में सबको अपने अपने बात रखने का अधिकार है, वो रख रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात बेकार। अब एक है ना कि खिसियाल बिल्ली खंभा नोचे, तो आरजेडी की हालत तो खिसियाल बिल्ली की तरह है, तो ऐसा ही बात बोलेंगे, इसका कोई जवाब तो होता नहीं है। एक हम लोग के यहाँ देहात में, बिहार में कहावत है, ये बिल्ली खिसिया जाती है तो खंभा को नोचती है, तो उनको सत्ता नहीं मिला है, पागल बने हुए हैं, बपलाहट वाली आवाज उठा रहे हैं। अरे केंद्र में सरकार बनाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि इसको कब रखे नहीं रखे। इतनी बड़ा गठबंधन है देश में, एनडीए गठबंधन को 1-2 पार्टी का है नहीं, कई पार्टियों का गठबंधन है। तो क्या जितना देश में गठबंधन के लोग हैं सभी लोग भारत सरकार में मंत्री बने हैं क्या?
वो इस तरह की बात है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, ऐसे बातों का प्रयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। गठबंधन की सरकार मुश्किल से चलती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सभी बातों को लेके चलती है। कोई एक व्यक्ति का सत्ता नहीं है, एक पार्टी का सत्ता नहीं है। देश में कई पार्टियों को मिला के गठबंधन है, और उनका जो महागठबंधन है उसकी हालात पर कहीं कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनके महागठबंधन में प्रोग्रेस चलते रहता है, कब कौन कहाँ भाग जाएगा कुछ ठिकाना नहीं है। प्रतिदिन वहां पर उनके राजकुमार जो है जो दूसरे घूमते फिरते चल रहे हैं, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है। इसीलिए मैंने बोला कि खिसियाए बिल्ली है, वो कमर नोच रहे हैं, और हम समझते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग इन नेताओं को नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा देश को चलाने के लिए एनडीए का गठबंधन अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनको समझ में नहीं आता है इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। एक नेशनल लीडर, राष्ट्रीय नेता रहे, और पहले से भी देश में उनका वर्चस्व रहा है, और उनके प्रति इस तरह का भाषा का प्रयोग करना कहीं ना कहीं वो भी जुड़ रहे हैं, उनके भाई श्री भी जुड़ रहे हैं। सब लोग नीतीश कुमार से जुड़ रहे हैं। नीतीश लालू एक जमाने में आंदोलन नहीं ठीक बात बोले संजय जी कि राष्ट्रीय नेता रहे हैं, अच्छी बात। मेरे बात को तो आपने जो है आपसे संबंधित नहीं है, स्वागत किया कहीं न कहीं। देखिए, अपने राज्य के नेताओं के प्रति भाषा की शालीनता होनी चाहिए, ये आपसे मेरा आग्रह है। नहीं चलिए, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे बातों का समर्थन किया। समर्थन का सवाल नहीं है, बस सवाल इस बात का है कि जो को भी प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, किसको रखे नहीं रखे। मांगने की बात तो सब मांगता है, सभी लोग कहते हैं कि हमको सम्मान मिलना चाहिए, हमको पार्टी में अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वो नेतृत्व तय करता है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिन्हा ने क्या कहा है? यही तो कहा है कि हमको उचित सम्मान मिलना चाहिए, तो हम उसका अंग है। मांगना हमारा जायज बात है, लेकिन नहीं देना वो तो प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। और एनडीए के बड़े बोलिए विजय जी, क्या आप ये चीज जानते हैं कि अगर 2 कैबिनेट मंत्री, एक अगर राज्य मंत्री अगर बन गए, मित्र हैं, मित्र होकर जो है विचार जो है टेबल पर रखा जाता है। विजय जी, सवाल ये है कि अगर 2 कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री अगर बन जाते हैं, तो फिर बिहार का विकास और बेहतर वो कर सकते हैं। आपका है प्रश्न, बोलिए। तो क्या इसीलिए आप लोग डरे हुए हैं क्या कि और अगर बेहतर विकास होगा तो फिर और भी हमसे लोग किनारा करने लगेंगे? हम तो स्वागत करते हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी के नहीं डरे हुए, उत्साहित रहेंगे हम लोग कि जितने भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर बने, कोरोना काल में एक दिन भी नजर नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं, लेकिन एक दिन भी नजर न आया हुआ जो है फ्रॉडिज्म का पहाड़ खड़ा करके चौथी बार पुराने एम्बुलेंस का उद्घाटन स्टिकर लगाकर करने का काम किए। तो 2 और आ जाएंगे तो यही करेंगे न कि जिस तरह से 8 बापूत मिलकर मूली को कबाड़ने का काम किया करता था, उसी तरह से कुछ मूली को कबाड़ने का काम करेंगे। और जहाँ तक अभी संजय जी बताने का काम किए और जो है एक देहाती कहावत बोले, तो उसी तरह से हम एक कहावत बोलना चाहते हैं, अंधा गुरु बहिर चेला, मांगे हर्रे दिए केला। अगले बार हर्रे मांगे थे, दे दिया केला, और जो है कुछ नहीं मिला जेडीयू को, वही हाल हुआ कहावत। और इस बार हर्रे फिर मांग रहे हैं, हर्रे मिलेगा कि केला मिलेगा, क्या मिलेगा? अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग समझेंगे, इनके घटक दल के लोग समझेंगे। लेकिन जहां बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, और अभी संजय जी जिन बातों का चर्चा किए कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, तो विशेषाधिकार है, इसका मतलब जो आपके साथ मित्रता है, जो गठबंधन में है, उसको आप कोई जगह नहीं दीजिए, और अपने एक पार्टी जो है बनकर जो है बन जाइए, मिनिस्टर सबको बन जाइए और कहिए यह विशेषाधिकार है। यह तो उनको छोटा और नीचा दिखाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। क्यों नहीं जो है ठीक उसी तरह से बिहार में आप करते कि जेडीयू के लोग सब मिनिस्टर रहते और भारतीय जनता पार्टी के कोई नहीं बनते। यहाँ तो कलेजा पर नीतीश कुमार जी के कलेजा पर चढ़कर जो है ले लिए हक कि आप 3 नंबर की पार्टी हैं, फिर भी आप पर मेहरबानी हम कर रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाए, तो इतना हम जो है मिनिस्टर बनने का काम करेंगे। और वही यदि आज 100-150 के लगभग भारतीय जनता पार्टी रहते,
तो सबको जगह देते। लेकिन आज इतना ज्यादा जीते हुए हैं कि नीतीश कुमार जी भाग भी जाएंगे, जेडीयू भाग भी जाएगी, तो पर भी भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए इन लोगों को नहीं बनाने का काम किया। और कोई बात नहीं, विशेषाधिकार यही होता है कि 20 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक पार्टी वाला जो है मंत्री बनेंगे और दूसरा पार्टी वाला टुकुर टुकुर बेचारा देखते रहेगा नया बंडी कुर्ता पजामा सिलाकर, और वह भीख मांगते रहेगा। यही संजय जी कहना चाहते हैं कि यही विशेषाधिकार है। क्यों, जब विशेषाधिकार है तो कुर्ता बंडी क्यों सिलवाए थे पिछले बार? क्यों इन लोगों को बैठाकर आप दिल्ली में रखे थे? और यह लोग जो है दरवाजा खोल कर रात में 2 बजे तक बैठे थे कि कब राष्ट्रपति के यहाँ से हमारा जो है वारंट आएगा, कब राष्ट्रपति के यहाँ से वारंट आएगा, प्रधानमंत्री के यहाँ से वारंट आएगा। और वारंट मिला नहीं, कुर्ता पैजामा बंडी सिला हुआ रह गया। क्या बोल रहे हैं संजय जी? उल्टे हम पर कर रहे हैं। हमको क्या मतलब है? हम एक एमपी भी नहीं जीते हुए, हमको कोई आशा है कि वहां मिनिस्टर बनना है? हमको क्यों आशा? तो जेडीयू वाले मुंह लपलपा रहे हैं, वह मलाई के फेराक में है, वहां पर बैठे हुए हैं। और आप उन लोग का जो है दाना पानी बंद कर दिए हैं। यहाँ बिहार में दाना पानी में भागीदारी बन गए हैं, वहां के दाना पानी में आप उनको जो है ठंगा दिखा दिए हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं विशेषाधिकार। ऐसा कहीं मोनोपोली होता है? ये तो तालिबानी हुकूमत है गठबंधन में आपका, कि जो है साथ में रख कर गाना गा लिए और जब जो है टीआरपी लेने का मन हुआ या तो उसका जो है पूरा माल खाने का मन हुआ तो इनको बेलाग अलग कर दिए। और उसके बाद आप जो है अकेले माल महाराज का मिर्जा खेल रहे हैं होली। और उल्टे हमको कहते हैं कि भाषा का संयम बताइए कि कौन गलत बात बताए कि जेडीयू के लोग टुकुर टुकुर नहीं ताक रहे हैं, लपलपा नहीं रहा है, मुंह में लार नहीं गिर रहा है, बंदी नहीं सिलाए हुए हैं, कुर्ता पजामा नहीं सिलाए हुए हैं, जूता उता नहीं खरीदे हुए हैं कि अब बुलावेंगे, कल बुलावेंगे, परसों बुलावेंगे। और आप उन लोगों के सपना पर जो है चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। बताइए संजय जी, ये सब बात है कि नहीं? विजय जी जरा हम जो लपलपाए हुए हैं मुंह तो देख नहीं रहे थे। एक साल पहले आपके पार्टी के सब नेता बंडी कुर्ता सिवा के और ओथ लेने के लिए बेचैन थे और पूरा बिहार में सरकार बढ़ने से पहले ही रूलिंग कायम कर दिए थे, याद नहीं है? अभी नहीं पीता है। आपके पार्टी के तमाम जो नेता है दोनों वो डीएम। अरे मेरा तो अधिकार था, मेरा तो बिहार में अधिकार है संजय जी। सबसे बड़ी पार्टी ये तो चुनाव आयोग का मेहरबानी और प्रशासन का मेहरबानी कहिए, आप लोग गलती से बैठ गए। बंडी कुर्ता सिला कर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आज 75 सीट लेकर घूम रहे थे। ठोक कर कहते हैं कि यदि गुंडागर्दी नहीं होता, यदि आप लोग अफसर साहिब नहीं चलाते, चुनाव आयोग का डंडा नहीं चलाता, तो आज मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव जी रहते। आपको कहाँ मौका मिलता? ये 43 सीट वाला को 3 नंबर पार्टी को आप 1 नंबर बनाए हुए हैं। संजय जी, ठीक है विजय जी, बिहार के लोग जो है ढकेल के भगा दिया, उसको आप भगवान बना दिए हुए हैं। अरे विजय जी सुनिए, संजय जी 44 सीट वाला तो नहीं बन रहा है, बिहार के लोग जो है हटा दिया। रोज क्यों सलामी ठोक रहे हैं? विजय जी, जवाब संजय जी टॉपिक पर आते हैं। संजय जी, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए 3 सीटें मिलती हैं तो क्या सवर्ड और लवकुश इनको साधने की कोशिश की जाएगी? इस पर विचार कर रही है पार्टी। बिहार का विकास नहीं हो पाया, बिहार जब रसातल में चला गया, 15 साल के अंदर रसातल में ठोक दिए बिहार को। और बात बना रहे हैं कि कुर्ता बंडी पढ़ाए हुए थे। अभी क्या हुआ था? एक साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ तो कुर्ता बंडी जूता सिवा के पूरा बिहार में सारे राजद के लोग घूम रहे थे। 16 साल में वेंटिलेटर मिल गया, 16 साल में ऑक्सीजन मिल गया, 16 साल में दवाई मिल गया, रेडीमेड शिविर जो है 3000 का सुई जो है 1 लाख में बिक गया। यही 16 साल में विकास आप किए हैं, यही विकास किए हैं। अभी भी चलिए थोड़ा सा पानी पड़ा है, हर एक हॉस्पिटल में पानी जल जमाव हो गया है, यही विकास किए हैं। जितने जो है ब्लॉक लेवल पर जितने भी हॉस्पिटल है सब में कुत्ता बिलाए और गाय और भैंस रहता है, यही विकास किए हैं 16 साल में। आप तो छल किए हैं, आप अन्याय किए बिहार के जनता के साथ। भैंसी और संजय जी बिहार के जनता के विजय जी बोले कि लालू जी, विजय जी, संजय जी, अरे मुद्दा विकास का नहीं है सर, इसलिए हमको जो है मौका दीजिए। आपको मौका दिया था गाय भैंस संजय जी, आपको
विजय जी, ये मुद्दा विकास का नहीं आज के दिन 3000 का रेडीमेड शिविर जो है कैबिनेट विस्तार को लेकर है। संजय जी, सवाल ये है मेरा, मौका मिला तो वेंटिलेटर पे सवाल है, ये सवाल बहस का नहीं है, ये सवाल प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार मामला है। ये लोकतंत्र में संजय जी, मैंने ये पूछा कि सबड़ और लवकुश के समीकरण को क्या पार्टी साधेगी अगर 3 सीटें अगर मिलती हैं तो? ये सब देखिए काल्पनिक बात है, ये काल्पनिक बात पर कोई चर्चा नहीं होती है। ये काल्पनिक बात है, कब किसको मिलेगा क्या होगा, अभी सारी बातें गर्भ में है और उसको पर चर्चा की कोई गुंजाइश सभी है नहीं। जब इस तरह की बातें सामने आएगी तब देखा जाएगा, अभी तो इस पर कोई बात ही नहीं है। जब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, कौन हमारे पार्टी से, कौन किस गठबंधन से कहां कोई मंत्री बनने जा रहे हैं, उसके बाद कोई बात होगी। अभी तक की बात ही नहीं इस तरह की है। क्या आरसीपी सिंह, ललन सिंह, संतोष कुशवाहा, ये आपको लगता नहीं है कि रेस में आगे इनको जगह मिल सकती है? भाई देखिए, ये रेस में कौन आगे है क्या है, ये पार्टी के का पार्लियामेंट, ये हमारे नेता है नीतीश कुमार जी, वो तय करेंगे ना। हम लोग कैसे बोल रहे हैं कौन आगे है कौन पीछे है? प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकते हैं कौन आगे है कौन बना रहे हैं। वो तो पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी वो तय करेंगे कि हमारे घटक दल से, जनता दल यूनाइटेड से कौन मंत्री बनेगा, भारत सरकार में बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या करेगा, डिसीजन नीतीश कुमार जी को लेना है। ठीक है विजय जी, बोलिए। काल्पनिक बात पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं अभी। जी 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 जी, संजय जी ने बहुत अच्छा बात बोले, हम इनके बातों का स्वागत करते हैं। अब संजय जी अस्थिर से सुन लीजिए। संजय जी अभी बहुत बड़ा बात बोल दिए कि ये काल्पनिक बातें, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना जेडीयू के आरसीपी सिंह जी क्यों देख रहे हैं? जब इच्छा होगा नीतीश कुमार जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब जो है विस्तार किया जाएगा, ये सपना क्यों देखने का काम, काल्पनिक बातों का चर्चा और मुंगेरी लाल का हसीन सपना आरसीपी सिंह देख रहे हैं? ये संजय जी ने बोला, हम इनके बातों का स्वागत करते हैं कि यही बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जब तक इन बातों का चर्चा ना करेंगे, नीतीश कुमार जी ना चर्चा करेंगे, तो ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना आरसीपी सिंह क्यों देख रहे हैं? ये ठीक बात बोले अभी संजय जी ने, हम इनके बातों का समर्थन करते हैं। और जहां तक कि अभी बताने का काम किया आपने, जो बोला कि कुशवाहा समाज का और जो है अति पिछड़ा समाज के सपनों को जो है वह साधना चाहते हैं समाज के लोगों का। नहीं, हमको बोलने दीजिए संजय जी। संजय जी, आपके बातों का हम स्वागत किया, आप बताया कि यह काल्पनिक चर्चा है। आरसीपी सिंह जी कैसे चर्चा कर रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपना कैसे देख रहे हैं? हम आपके बातों का स्वागत करते हैं कि ठीक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं संजय जी, मजबूती से बोल रहे हैं। नहीं, मजबूती से आप बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं। अब लव कुछ का बात जो कर रहे हैं आप कि जो है सामाजिक समीकरण साधने के बाद, तो इसमें अब उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश कुमार जी यहाँ से दिल्ली भेजने का काम करेंगे। हो सकता है आरसीपी सिंह को क्रश करने का काम करें, हो सकता है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी छीनने का काम करेंगे। अभी क्या करेंगे ये तो नीतीश कुमार जी जाने, या हो सके कि आरसीपी सिन्हा साहब जो है नीतीश कुमार जी पर भारी पड़ जाएं और इनसे बिना पूछे जो है मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से बात करके जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें भागीदारी हो जाए। ये तो इनका आपसी मामला है कि क्या दूरी आरसीपी सिन्हा और नीतीश कुमार जी में और कुशवाहा जी के आने के बाद हुआ है, क्योंकि तुरंत जो है कुशवाहा जी को लाकर जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाने का काम किया और उनके घर के सामने, तेरे घर के सामने में मैं एक घर बनाऊंगा, आज उनके आरसीपी सिन्हा के सामने में उपेंद्र कुशवाहा जी को भी स्थापित कर देने का काम किए नीतीश कुमार जी। ठीक 7 नंबर डेरा के सामने में 42 नंबर डेरा दिए कि दिन रात एक दूसरे को देख के कंपटीशन में जलते रहो और हम उसका मजा लेते रहेंगे। इन कामों को बहुत ही चतुराई और चालाकी से नीतीश कुमार जी करने का काम किया, जो कि उपेंद्र कुशवाहा को और आरसीपी सिन्हा जी को दोनों को एक प्लेटफार्म पर और आमने सामने डेरा देकर कंपटीशन का भावना जो है जगाने का काम किया और उसका मजा हमेशा। चलिए ठीक है विजय जी, संजय जी वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मानसून सत्र के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और विस्तार में
ये मांग है जेडीयू की कि हमें भी हिस्सेदारी मिले। एक राज्य मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री, लेकिन नामों पर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। संतोष कुशवाहा, ललन सिंह, आरसीपी सिंह, ये वो तमाम दिग्गज चेहरे हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि जगह मिल सकती है। लेकिन लवकुश समीकरण और जिन समीकरणों की आज के दिन हमने बात की, उन समीकरणों की तरफ भी पूरी नजर है जेडीयू की। कैसे साधेगी ये देखने वाली बात। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।